आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका रावत। चलिए देखते हैं कौन सी रही आज की तमाम बड़ी खबरें। यूँ तो आपने कई रहस्यमयी कहानियों के बारे में सुना होगा, लेकिन राजधानी देहरादून के पंचायती मंदिर में छुपा है 2 पेड़ों का रहस्य, जिनके पत्तों से पता चलता है उनके रहस्य के बारे में। आखिर क्या है इन 2 पेड़ों की कहानी, जानते हैं इस रिपोर्ट में प्रियंका रावत के साथ। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका रावत और इस वक्त मैं मौजूद हूँ देहरादून के पंचायती मंदिर में, जहाँ पे मैं आज 2 पेड़ों का रहस्य जानने आई हूँ। तो इन पेड़ों का क्या रहस्य है ये तो हमें पंडित जी ही बताएंगे और हम इन्हीं से पूछेंगे कि इन 2 पेड़ों की क्या कहानी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड खबर में। हाँ जी। आपका नाम? पंडित शशि वल्लभ शास्त्री, पंचायती मंदिर, आड़ गांधी रोड, दर्शन लाल चौक। सर, हमारे दर्शकों को ये जो 2 पेड़ हैं इनके रहस्य बताइए कि इन पेड़ों की कहानी क्या है। प्राचीन कहानी तो यही है कि एक जो मेन पेड़ हमारा जिसको पीपल कहते हैं, वो पहले पेड़ था और हमारे नाना, हमारी माताजी ने और पिताजी ने हमको ये बताया, क्योंकि वो हमारे सामने तो गिरा नहीं। तो वो पहला वाला पेड़ जो है वो यही जेठ के महीने की बात है। परमात्मा की कृपा होती है कि पहले समय में ये आज ट्रैफिक हो गया है, पहले सुनसान था तो गिरा दिन के टाइम पे वो गिर चुका था। उसके पश्चात हमारे नाना जी ने जो है ये पेड़ पीपल का लगाया, पीपली जिसे जो है मादा कहते हैं, वो पेड़ लगाया और परमात्मा की कृपा से यही इनकी एक स्टोरी आती है। और दोनों जगहों पर जो है इसकी पूजा मंदिर में यथावत ढंग से लोग जो है दर्शनार्थी करते हैं। कुछ खास विशेषता बताइए इन दोनों पेड़ों के बारे में। बस खास ये है कि नर और मादा हैं, हर कहीं मिलते नहीं हैं। आप और कहीं भी जाएंगे, क्योंकि कल मैं इधर कोटेश्वर की तरफ गया हुआ था, अपने गढ़वाल की तरफ, तो वहाँ भी कोटेश्वर में मैंने देखा कि दोनों एक ही साथ, एक ही जो है थड़े में दोनों पेड़ जो है पीपल के भी और बड़ का भी निकला हुआ था। तो ऐसी विचित्र चीज़ें जगह जगह होती रहती है। लेकिन ये नर और मादा, भाई मैंने तो और किसी मंदिर जंगल उंगल में होंगे तो मैं ये कह नहीं सकता, लेकिन अपने यहाँ पूरे शहर के बीच में, और यही चीज़ विशेषता नहीं है, हमारे यहाँ बेलपत्री का पेड़ भी है, वो भी प्राचीन है, हमारे पूर्वजों के टाइम से लगा हुआ है। बड़ का पेड़ भी है, वो दुकान के अंदर है, आज भी वो दुकान मौजूद है। और वहाँ पर जो है दुकान भी है, मंदिर के किराएदार हैं, और वो दुकान के अंदर से जो है वो पेड़ निकला हुआ है, जो बड़ का पेड़ है। और ये दोनों पेड़ों की यही विशेषता है कि नर और मादा हैं, इनके पत्तों से पता लग जाता है। और परमात्मा की कृपा ये पेड़ हो गया। और ये कुछ पेड़ जैसे मैंने रुद्राक्ष का मैंने लगाया, ये मेरे हाथ से लगा हुआ है, उसमें रुद्राक्ष के दाने भी आ रहे हैं आजकल, ये क्योंकि आए इसी साल, क्योंकि इतने सालों 4-5 साल ज़्यादा हो गए लेकिन अभी तक आया नहीं। तो ये उसी से जो है आज रुद्राक्ष का पेड़ जो लगा हुआ है, इसमें रुद्राक्ष के दाने भी आ रहे हैं। ये पेड़ों की मानता है। बेलपत्री का पेड़ पीछे है, राम मंदिर के पीछे, ये भी हमारा प्राचीन है, ये भी हमारे नाना के हाथ से ही लगा हुआ है। और सारे हमारे नाना, क्योंकि यहाँ जो यथावत पीढ़ी जो है मेरे परनाना रहे पंडित सीसराम जी, उनके पश्चात उनके सपुत्र जो मेरे नाना है पंडित टीकाराम थपलियाल जी, और उसके पश्चात जो है मेरे माता पिता की सेवा, चौथी पीढ़ी जो है मेरी शशि वल्लभ शास्त्री साहब पत्नी अनीता देवी जो है नाम से हम अपना परिवार जो है मंदिर की यथावत सेवा करता आ रहा है और आगे करते रहेगा। सही, ये जो दोनों पेड़ है इनकी पहचान कैसे होती है? भाई एक का हार्ड पत्ता है जो नर है, और मादा जो है इसका पत्ता कोमल है, और एक बड़ा है और एक छोटा है। तो आप देख सकते हैं कि पत्तों से इनकी पहचान होती है, और आप इन पत्तों को देख सकते हैं कि एक बड़ा है और एक छोटा है, तो इससे इनकी पहचान होती है। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है देहरादून में, इसकी विशेषताएं बताइए हमें। विशेषता यह है कि बहुत प्राचीन ब्रिटिश के टाइम से, अंग्रेजों के टाइम से, जब ये पलटन जो थी, पलटन बाजार जो नाम पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं अपने मंदिर के ही बारे में बताऊंगा। प्राचीन जब ये लगा लीजिए चौथी पीढ़ी मेरी है, पर नाना रहे, नाना रहे, फिर उसके बाद मेरे माता पिता, उसके पश्चात चौथी पीढ़ी मेरी। और परमात्मा की कृपा से और भी प्राचीन मंदिर, कुछ ही दूरी पर एक हनुमान मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर आता है तो ये घंटा घर के पास। उसके पश्चात आगे आप चले जाइए टपकेश्वर वालों का जंगम शिवालय, फिर पृथ्वीनाथ मंदिर,
मेरी आज 62 साल की उम्र के अनुसार ये सबसे यहाँ के 4 जो है प्राचीन जो है ये मंदिर हैं, और भी होंगे लेकिन शहर के बीच में ये सबसे प्राचीन मंदिर हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज लोग सेवा करते रहे, जो उन्होंने हमें बताया वो हमने आपको बता दिया। सर, ये जो रुद्राक्ष है इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। हाँ, ये रुद्राक्ष वैसे तो करीबन सबको ही पता है, ये भगवान शंकर का अंश है। ये भगवान शंकर के शरीर से पैदा हो, कहते हैं अश्रु धारा से ही जो है, कहने का मतलब ये रुद्राक्ष जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, भगवान शंकर का अंश है ये। मतलब ये लगा लीजिए कि जैसे नारायण के लिए तुलसी, नारायण भगवान विष्णु के लिए तुलसी जयंती की माला, उसी तरह से जो भगवान शंकर के लिए प्रिय और भगवती के लिए जो है प्रिय जो है ये रुद्राक्ष का एक तरह से जो है ये रुद्राक्ष माना जाता है। इसकी माला से जो है आप पूजा करें, पाठ करें, बहुत बड़ी रुद्राक्ष की मान्यता है। और वो मैं आपको दिखा, जो इसको पहनता है सबसे पहले तो यह कि उसको किसी प्रकार की कोई घबराहट नहीं होती है, विलिंग पावर बनी रहती है, छल छिद्र इत्यादि, भूत प्रेत इत्यादि किसी की बुरी नज़र उसके ऊपर नहीं लगती। और सबसे बड़ी खासियत की बात है कि तुलसी और वैजयंती के लिए नियम है, लेकिन भगवान शंकर की माला के लिए कोई ऐसा परहेज भी नहीं है, क्योंकि आपने देखा जितने भी अघोरी होते हैं, जो नागे होते हैं, वो इसी को धारण करते हैं। नागों के बारे में सब कुछ लोगों को पता है कि वो सब कुछ उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता, ना वस्त्र का ना खान पान का है, इसीलिए उनको अघोरी कहा जाता है, क्योंकि भगवान शंकर के प्रिय भगत होते हैं और उसके पश्चात पूरी दुनिया भगवान शंकर की भगत है। तो ये रुद्राक्ष की महानता और विशेषता मैंने ये आपको ये बताई कि जो भी इसको धारण कर लेता है, सबसे पहले कि उसको पहले तो हार्ट पेशेंट जीवन में कभी नहीं होता, हार्ट की बीमारी और भी बीमारियाँ, सारी बीमारियाँ इससे जो है दूर हो जाती हैं। तो हमने जाना इन पेड़ों की कहानी और इसके पीछे का रहस्य, और मंदिर के बारे में भी हमें पंडित जी ने बताया। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड खबर प्रियंका रावत के साथ। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड खबर।